हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में करने वाले हैं कुछ खास बातचीत। इस शो को लेकर कहा यह जा रहा है कि अब यहाँ पर जो अनुपमा की जिंदगी का नया सफर होगा, उससे पहले शो में आएगा 5 साल का लीप, और जब ये 5 साल का लीप शो में आएगा तो इस शो की कहानी भी बदलते हुए नजर आने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से शो का प्रोमो आउट हुआ तो साफ तौर पर यह जाहिर हुआ कि यहाँ पर अनुपमा अब अनुज की पत्नी नहीं रही और ना ही अनुपमा अनुज को अपना पति मानती है। ऐसा क्या हुआ अनुज अनुपमा के बीच इस दौरान, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो अनुपमा में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से मेकर्स ने एक प्रोमो आउट किया है, जहां पर कि देखने को ये मिल रहा है कि अनुपमा के नए सफर की नई शुरुआत होती है, वो भी अमेरिका से। तो वहीं व्यूअर्स के कुछ कमेंट्स आए हैं जिन पर कि व्यूअर्स ने ये कहा है कि शायद से अनुज अनुपमा का हो चुका है डिवोर्स। लेकिन अगर इस शो के लीप की बात की जाए तो इस शो को लेकर, लीप को लेकर काफी खबरें हो रही हैं वायरल, और उन खबरों में कहा यह जा रहा है कि शो में आएगा 5 साल का लीप, और 5 साल का लीप किस तरीके से अनुज अनुपमा की जिंदगी को बदलेगा ये तो इस प्रोमो से साफ तौर पर जाहिर हो गया। लेकिन इसी के अलावा सोशल मीडिया पर एक और खबर हो रही है बेहद वायरल, जिसके अकॉर्डिंग की कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर शो अनुपमा में इस लीप की वजह से न सिर्फ अनुज अनुपमा की जिंदगी बदलते हुए नजर आने वाली है, बल्कि बदलेगी काव्या वनराज की भी जिंदगी। इस शो के लेटेस्ट एपिसोड में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो में यहाँ पर काव्या वनराज शाह पर पूरी तरीके से ध्यान देते हुए नजर आती है। लेकिन लगता कुछ ऐसा है वनराज के चेहरे को देखकर कि वनराज किसी नई प्लानिंग के तहत कोई नया काम कर रहा है। अब ऐसे में वनराज काव्या से ये भी कहते हुए नजर आता है कि यहाँ पर वनराज को बहुत अच्छा लगा और बाकी परिवार वालों को भी बहुत अच्छा लगा जब परिवार के लिए स्टैंड लेकर वनराज शाह ने मोहल्ले के बाकी लोगों को काफी कुछ सुनाया और बताया कि आखिरकार वो दीपावली क्यों यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और दिवाली के दिन क्यों डांस कर रहे हैं। ये सब तो रही इस शो के बीते हुए एपिसोड की बातें, लेकिन शो में जो लीप आएगा उस लीप की वजह से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि काव्य का जो बच्चा है वो बच्चा मरा हुआ होगा पैदा, क्योंकि यहाँ पर काव्या को जितनी ज्यादा खुशियां मिल रही हैं उतने ही ज्यादा गम भी मिल रहे हैं, क्योंकि शाह परिवार में दुखों का तो बादल छा रखा है। यहाँ पर थोड़ा सा भी वक्त मिलता नहीं है किसी को कि कोई नया यहाँ पर परेशानी, कोई नई माहौल, ऐसी परेशानी की जरूर आ जाती है। काफी लंबे समय से सभी दर्शकों को देखने को मिल रहा होगा कि किंजल और पारितोष यूके जाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि वो अपना बैग भी पैक कर चुके हैं। किंजल पारितोष ने यूके जाने की पूरी तैयारी कर ली है, उनका पासपोर्ट रेडी है और यूके एम्बेसी में बात करने के बाद उनकी पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। अब ऐसे में यहाँ पर किंजल का एंड मौके पर कहना ये होता है पारितोष से कि क्या यूके जाना वो कर सकते हैं कैंसिल, क्योंकि किंजल को आती है शाह परिवार के सभी लोगों के बेहद याद। लेकिन पारितोष का कहना होता है कि ये घर एक पिंजरे की तरह है। अब ऐसे में यहाँ पर लीला भी काफी ज्यादा एंजॉय करती है और काफी दुखी भी होती है, क्योंकि लीला के बड़े पोते और पोता बहू घर छोड़कर जो चले जाते हैं। अब ऐसे में शो में आप सभी को बता दें कि लीला और बापूजी का सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा बचता है, जो कि होते हैं
काव्या वनराज, लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं कि असल में जो शो में लीप आएगा वो एक नई ट्विस्ट के साथ आएगा और इसी लीप की वजह से काव्या वनराज की जिंदगी में भी काफी बदलाव आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जब होगी काव्य की डिलीवरी तो उस दौरान काव्य के बच्चे को मरा हुआ घोषित किया जाएगा, लेकिन इसके बाद का ट्रैक क्या हो सकता है? क्या सच में काव्या एक मरे हुए बच्चे को जन्म देगी? ये असल में अब तक मेकर्स ने यहाँ पर इस बात को नहीं बताया है, लेकिन सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग यही खबर हो रही है वायरल। वाल आपको बता दें कि इस शो को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि जहां एक तरफ अनुज और अनुपमा काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब काव्य और वनराज का ट्रैक चलेगा, जहां पर कि काव्य और वनराज पूरी तरीके से यहाँ पर वो सारे के सारे लाइमलाइट अपने ऊपर लाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इसी वजह से उनका रिश्ता भी टूट जाता है, उनका घर परिवार भी टूट जाता है और यहाँ पर अनुपमा असल में बा और बापूजी को अपने घर पर यानी कि कपाड़िया हाउस में लाने की जरूरत करती है। इससे पहले सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से अनुज अनुपमा एक बात करते हुए नजर आ रहे थे, वो भी कपाड़िया हाउस में, और वो बात वृद्ध आश्रम को लेकर थी। अब ऐसे में शो में काफी सारे ट्विस्ट एक साथ आने वाले हैं, लेकिन देखना ये होगा दिलचस्प क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो खबरें हो रही हैं वायरल, वो खबरें क्या सच में सही साबित होती हैं? क्योंकि अगर वो खबरें होंगी सही साबित तो कहीं ना कहीं इस शो में जो अनुपमा का नया सफर है उस नए सफर को लेकर कहानी आगे देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये सारी खबरें सही साबित नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं अनुपमा का जो ये नया सफर का प्रोमो जारी किया गया है, प्रोमो आउट किया गया है, इस प्रोमो पर भी कई सारे सवाल उठ सकते हैं। वह इस पूरे की पूरे ट्रैक को लेकर, काव्य वनराज के रिश्ते को लेकर, काव्य के बच्चे को लेकर क्या है आप सभी का कहना, आप हमें जरूर बताएं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से मालती देवी की वजह से अनुज और अनुपमा के बीच में हो जाता है डिवोर्स। अनुज यहाँ पर अनुपमा को तलाक देने की बात कर देते हैं, तलाक दे भी देते हैं और मालती देवी को सबसे ज्यादा खुशी होती है। असल में मालती देवी ने कुछ ऐसी परेशानियां ला दी थी अनुपमा और अनुज के सामने, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी अनुज अनुपमा के बीच में कि उन्हें डिवोर्स लेना पड़ा। अब ऐसे में यहाँ पर अनुपमा तो जानती है सच्चाई कि ये सब कुछ जो भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मालती देवी की वजह से हुआ है, लेकिन अनुज को कब चलेगा इस सच्चाई का पता, देखना ये होगा बेहद दिलचस्प। क्या लगता है आप सभी को? अगर आपको कोई भी आइडिया हो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि इस शो में जो 5 साल का लीप आया है वो 5 साल का लीप अनुज अनुपमा की जिंदगी को बदलते हुए नजर आ सकता है। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल Next 9 TV न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।